अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के दिन का सुबह का आगाज़ ना बहुत ही खूबसूरत है। आज ना मैं अपनी कुरान पाक क्लास दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। तो जी मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पर अपनी डायरी, कुरान पाक, तफसीर के बुक्स एंड जो भी मैंने रीड करना होता है। इस टेबल को देख देख कर ना पूरा दिन मुझे अच्छा लगता रहता है कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो काम है जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो, वरना तो सारे काम दुनिया को खुश करने के लिए हो रहे हैं। या हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम तुम मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, वरना मैं तुझे मसरूफ़ियत से भर दूँगा। फिर यही बात है ना, हम भी कितना बिज़ी रहते हैं और अल्लाह के ज़िक्र के लिए टाइम ही नहीं निकालते, जो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो कोशिश करें कि कुरान पाक खोलें ज़रूर, चाहे एक रुकू ही क्यों ना पढ़ें। तो जी आज का प्लान कुछ ऐसे है कि मैंने आपको बताया था हम वन डिश पार्टी कर रहे हैं और उसमें आ रहे हैं जी गोलगप्पे। अब गोलगप्पे आएंगे तो फिर बच्चों के लिए तो कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए कि वो हमारे सारे गोलगप्पे फिनिश ना करें, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं पापड़, ताकि बच्चे हमारे गोलगप्पों पे थोड़ी कम नज़र रखें और अपने पापड़ों में बिजी हो जाएं। इसको फ्राई होता देखकर थोड़ा मैजिकल सा नहीं लगता? इसको देखते ही ना मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। वैसे मैं तो ये अब भी बहुत शौक से खाती हूँ। मैंने ना यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा पैकेट फ्राई किया था और उसके बाद भी मुझे लग रहा था शायद ये कम रह जाएंगे, क्योंकि ना हमारे पास ना हर साइज़ का बच्चा अवेलेबल है और फिर जब बच्चों की इन चीज़ों पे लड़ाई होती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। तो मैंने तो अपनी तरफ से ज़्यादा ही फ्राई किए हैं, देखते हैं जाकर कैसा रहता है। एक हाथ से व्लॉगिंग हो रही है, फ़ोन पकड़ा हुआ है और ये नैपकिन है कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2-3 मिनट्स तो मैंने इसको बस सेट करने में ही लगा दिए और ये है कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाने का इस पर आप डालें इमली वाली चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला, फिर बताना टेस्ट कैसा लगा। अच्छा जी, यहाँ जाने की तैयारी हमारी स्टार्ट हो गई है। क्लोथ्स आयरन करने के बाद मैंने सबको रेडी कर दिया था और रेडी करते करते जैसे ही मेरी नज़र इस पर पड़ी, मुझे फ़ौरन से अपने भाई याद आ गए। ये ना मुझे उन्होंने दिया था और आजकल ये मेरा वैसे भी फेवरेट हुआ हुआ है। और कोई चीज़ आपको आपके भाई दें और वो आपको अच्छी ना लगे, ये तो फिर नहीं होता ना। तो जी जो स्पॉट डिसाइड हुआ था वन डिश पार्टी के लिए, वो है जी मेरी खाला के घर, और अब हम चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं अपने साथ। टाइम है इस वक्त 5 o'clock PM और आपको लग रहा होगा शायद रात के 8-9 बज गए हैं। तो जी दिन छोटे हो गए हैं और दिन ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ गया। एक के बाद एक नमाज़ों का टाइम होता चला जाता है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था मगरिब पढ़कर निकलेंगे। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल ना कुछ और ही होता है, जैसे ही कोई मीटअप प्लान करते हैं। और बच्चे यहाँ पे थोड़े से मैड भी हुए थे कि आप लोगों ने देर कर दी, हम बहुत देर से पहुँचे हैं। जाते ही पता चला जी गोलगप्पों की पार्टी रेडी है और हमारा इंतज़ार हो रहा है। ये बनाए हैं जी हुमा भाभी ने। टेस्ट का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये कैसे बने हुए थे। ऐसी डबल ट्रिपल ट्रेज थी और सारी विदिन 15 मिनट फिनिश हो गई थी। भाई मेहनत तो लगती होगी, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मज़ा आ जाता है। पाकिस्तान और अमेरिका के गोलगप्पों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप अपने बना लो, अपने बना लो। मैं आलू ये यहाँ पर अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम तो आपको बता ही रहा होगा कि ये कितने मज़े के बने हुए थे और हर कोई बस रेडी था अपनी प्लेट बनाने के लिए, कहीं ख़त्म ना हो जाए।
रयान को यहाँ क्या चाहिए होगा, ये तो मेरे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा जी, पानी पूरी। तो इसको यहाँ मैंने बस थोड़ी सी निकाल कर दे दी थी, कहीं हमारे गोलगप्पे फिनिश ना हो जाए। वो नीचे वर्कशॉप है, वो भी खोलो। खुल गए सारे। अब नहीं है वर्कशॉप पर गोलगप्पों का। और जब ये खबर आती है कि अभी एक और बैग भी बचा हुआ है गोलगप्पों का, तो लोगों की खुशी देखने वाली होती है। और यहाँ हम एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये नहीं पता ये मेरी हेल्प कर रहे हैं या मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। बच्चों को देकर बिठा दिया था जी हमने पापड़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बने ही इसलिए ताकि ये हमारे गोलगप्पों पे नजर न लगाएं। Now it's time to pray. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبर। हमारी गैदरिंग्स की जो ये बात है ना, ये मुझे बेइंतहा पसंद है कि सब मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। और जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का फिर सवाब भी तो बहुत ज़्यादा है ना। या अल्लाह तेरे से इल्तिजा है, इस्तिदा है, बहुत कमज़ोर है। या अल्लाह यहाँ के बुरे असर से महफूज कर। Time for the food. तो जी गोलगप्पे खाने के बाद हमने नमाज का गैप ले लिया था ताकि हमारा स्टमक थोड़ा सा सेट हो जाए और दोबारा से भूख लगने लग जाए। अब जी रोटी खुल गई है और खाना रेडी है। तो यहाँ ना सब अपनी अपनी वन डिश बनाकर ले आए थे। इस तरह से ना गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है जिसके घर में गैदरिंग हुई है उस पर बर्डन नहीं पड़ता, वो तो ऑब्वियसली पड़ता ही है, बस थोड़ा सा काम कम हो जाता है और साथ ही और फैमिलीज़ को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। लेस स्ट्रेस टेंशन एट होम। और थोड़ा सा फ़ायदा मेरा ये भी हो जाता है कि बच्चे एक दूसरे को देखा देखी अपनी अपनी प्लेट्स लेकर बैठ जाते हैं। कितना खाते हैं ये मुझे नहीं पता। सेल्फ़ ईटिंग की थोड़ी सी बस ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे पता चला कि बच्चों के लिए तो प्रॉपर ऊपर एक अलग माहौल बनाया हुआ है। तो मैंने कहा चलें चलते हैं, जाकर देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है। एंड इट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बस सोचने की बात ये है, जब हम छोटे थे तो क्या हमें भी ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता था? ज़रा याद करें और अपने अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। Cozy environment with blankets and cushions. Lights turn off और ज़रा सी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे थे ये। वैसे यहाँ ना असल थैंक्स टू मेरे कज़न का बनता है जिसने इतनी एफर्ट करके इनके लिए ये सेटअप अरेंज किया है। इतनी देर के लिए हमारे बच्चों को भी बिजी किया है। और ना इतनी देर तक तो इस बात पर डिस्कशन होती रही है कि कौन से बच्चे ने कौन सी मूवी देखनी है। और यहाँ ना हमारे शरारती लड़कों ने भी बेचारी बच्चियों को बहुत तंग किया। बच्चों के साथ साथ हमारी भी छोटी छोटी ट्रीट्स चल रही थी कि इतनी देर में टाइम आ गया जी कॉफ़ी बनाने का। और ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ कौन कॉफ़ी बना रहा है। ऑब्वियसली भाईजान इज़ हियर इन द किचन। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कोई कोई काम अपने ज़िम्मे ले लेता है, कोई कोई काम कर देता है। विद द सिप्स ऑफ कॉफ़ी हमारी गॉसिपिंग तो साथ साथ चलती रही, जिसमें बहुत ही मज़ा आता है। एक दूसरे की बातें और एक दूसरे के कह के इट इज़ सो मच फन कि इतनी देर में मैंने कहा चलो जाकर बॉयज़ पार्टी को भी थोड़ा सा देख कर आते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। इनके तो अपने ही शुगर लग रहे थे यहाँ। अच्छा, हर ख़ानदान में ना कोई ऐसा होता है जिसको सबका बहुत ख्याल होता है। सबको ला ला कर पानी पिलाना, सबसे पूछना आप ठीक बैठे हैं या नहीं बैठे, किसी कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हर।
तो जी यहाँ सेटअप लग गया है भाई के एंगेजमेंट का। अब हम पूरी फैमिली बैठ कर ये मूवी अगेन वॉच करने लगे हैं ऑन द प्रोजेक्टर, और इस पर वॉच करने का जो मज़ा था ना, लाइट्स ऑफ। वो तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। और जब साथ साथ कमेंट्स चल रहे होते हैं तो और भी अच्छी सी वाइब्स आ रही होती हैं। सालिया मुनीस के साले। मरियम है, हाँ जी। कौन है? ये बलिया है। ये कौन है बच्ची? बहुत अच्छी बच्ची है। ये आपका नाम नहीं आ रहा। तो जी हमने वीडियो एंजॉय कर ली है और बहुत मज़ा आया, सबके साथ मिल बैठ कर देखा। थैंक्स टू ऑल हु पुट एन एफर्ट टू मेक इट पॉसिबल फॉर अस। ये था आज का बेस्ट दिन विद द ब्यूटीफुल मेमोरीज़। और गेट टुगेदर्स में तो आपको पता ही है कितना मज़ा आता है। वापसी पर बच्चों का प्लान बन गया था कि हमने स्लीप ओवर करना है, हम तो स्लीप ओवर करेंगे। तो जी रात में हुआ हमारी ब्रदर इन लॉ की फैमिली का हमारे घर में स्लीप ओवर, और पार्टी सीन अभी भी ऑन है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़।